देश के मणिपुर राज्य की बात होगी, जहां पहाड़ी इलाकों में सशस्त्र बल अधिनियम यानी आफ्स्पा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इम्फाल घाटी के 19 थानों और असम की सीमा से सटे हुए इलाके इसके दायरे से बाहर होंगे। अधिसूचना के मुताबिक मणिपुर के राज्यपाल ने 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर को 1 अक्टूबर से 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। जिन इलाकों को आफ्स्पा के दायरे से बाहर रखा गया है, वहां बहुसंख्यक मैतेई समुदाय का दबदबा है। इसमें असम की सिलचर घाटी से सटा हुआ जिरीबाम इलाका भी शामिल है। सेना और असम राइफल्स राज्य पुलिस की सहमति के बिना 19 थानों के इलाकों में कार्रवाई नहीं कर सकते और सूत्र बता रहे हैं कि सेना के अधिकारी पूरे राज्य को आफ्स्पा के तहत लाने की वकालत कर रहे हैं ताकि घाटी में आतंकवादी समूहों की मौजूदगी कम या पूरी तरीके से खत्म की जा सके। सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित आतंकी ग्रुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन इम्फाल घाटी में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मिजोरम की एक ईसाई सामाजिक कार्यकर्ता एलिनरी लियान हवांग ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC को बताया कि मणिपुर हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा फैलाई जा रही बातों का कोई आधार नहीं है और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में समृद्ध जातीय विविधता है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 54वें सत्र में एक आम बहस के दौरान एलिनरी ने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर की एक स्वदेशी महिला होने के नाते मुझे मणिपुर संघर्ष और क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए भारत सरकार के दृढ़ संकल्प पर रोशनी डालने का सौभाग्य मिला है। अब एलिनरी ने बताया कि 28 लाख की आबादी वाला मणिपुर 35 से ज़्यादा समुदायों का घर है। उनमें से ज़्यादातर को 3 मुख्य जातीय समूहों में बांटा जाता है। मैतेई हैं, नागा हैं और कुकी। भौगोलिक रूप से राज्य को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, इम्फाल घाटी और पहाड़ी क्षेत्र। घाटी में 11% से कुछ अधिक क्षेत्र हैं, लेकिन कुल आबादी का 57% हिस्सा है जिसमें मुख्य रूप से मैतेई लोग हैं। पहाड़ी क्षेत्र में नगा और कुकी जनजातियों का प्रभुत्व है और वो राज्य की आबादी का 43% हिस्सा है। कार्यकर्ता ने कहा कि वर्तमान संघर्ष को जटिल जातीय संबंधों के चश्मे से देखने की ज़रूरत है। इस संघर्ष का एक मुख्य कारण भूमि अधिकार नियंत्रण और 2 समुदायों के बीच भूमि के स्वामित्व को लेकर है। इसलिए जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहा जा रहा है कि मणिपुर संघर्ष धार्मिक प्रकृति का है, इसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा, एलिनरी ने बताया कि वास्तविकता यह है कि संघर्ष को बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक ईसाई कुकी के बीच एक धार्मिक संघर्ष के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नगा जो मुख्य रूप से ईसाई हैं संघर्ष में भागीदार नहीं है। मैतेई आबादी के हिस्से का जिक्र न करने के लिए ईसाई धर्म का भी पालन करता है, अभ्यास करता है। अब एलिनरी ने संयुक्त राष्ट्र में ये भी जानकारी दी कि शुक्र है कि भारत की केंद्र सरकार ने दोनों समुदायों के मुद्दों पर बातचीत को जारी रखा हुआ है। उसने सभी समूहों को से संबंधित समुदाय के नेताओं से शांति समिति और राहत पैकेजों के साथ संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश की है और पूरे राज्य में डेरा डाला है। वहीं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 54वें सत्र के दौरान पाकिस्तान पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय का उत्पीड़न कर रहा है। विश्व सिंधी कांग्रेस के ब्रिटेन और यूरोप के आयोजक हिदायतुल्लाह भुट्टो ने कहा कि सिंधी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पाकिस्तान के इतिहास में एक काला धब्बा है। पाकिस्तान बनने के बाद से समुदाय के 80% लोगों को अपनी मातृभूमि से जाने के लिए मजबूर किया गया है और हाल के सालों की अगर बात करें तो इन मामले में चिंताजनक ढंग से बढ़ोतरी हुई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।